अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर और आफियत से होंगे। व्लॉग में आगे जाने से पहले आपने मेरे चैनल को करना है लाइक एंड सब्सक्राइब। तो जनाब आज शुरू करते हैं अपना व्लॉग। तो मुझे लेने थे बच्चों के शूज़। बच्चों के शूज़ का नाम आए तो हमारे जहन में सबसे पहले आता है बाटा। इसके साथ ही मैं बना रही हूँ आज डिनर में चिकन स्टेक। तो उसकी रेसिपी मैं सारी आपके साथ शेयर करूँगी। हम घर से निकल पड़े हैं। वैसे तो मेरे घर के पास आप आ रहा है और वहाँ पे बाटा की शॉप है, लेकिन वहाँ पे मुझे कुछ साइजेस नहीं मिल रहे थे। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप कराची कंपनी चले जाएं। मैं भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम मेरा विज़िट था, मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट इनकी वैरायटी थी। तो जो है अगर चप्पल लेने हो तो फिर मैं इन्हीं के ही हम प्रेफर करते हैं। और यहाँ पे जो अच्छी बात मुझे जो लगी, यहाँ पे उन्होंने एक प्ले एरिया बनाया हुआ था। प्ले एरिया तो नहीं कह सकते, एक उन्होंने ग्रास सा मतलब एक सेक्शन था जहाँ पे बहुत अच्छी जो है आर्टिफिशियल ग्रास लगाई हुई थी। और मेरे बच्चों ने जाते साथ ही वहाँ पे खेलना शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद मैंने आराम से जो है वो चीज़ें वगैरह देखी, इनकी सारी शॉप को एक्सप्लोर किया। अब जैसे सर्दियों का स्टार्ट है तो बहुत अच्छे जॉगर्स वगैरह पड़े हुए थे। सैंडल्स की प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं भी कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं बनाती। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, यानी कि जो मैं जाती हूँ जहाँ कहीं भी अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं इसको आपके साथ शेयर करती हूँ। खैर घर हम वापस आ गए थे और रात को बनाना था मुझे चिकन स्टेक। तो उसके लिए जो है वो मैंने कुछ चीज़ें मैं इस तरह से करती हूँ कि चिकन जो है वो सारा लेकर और उसको एक ही दफ़ा कुछ बेसिक से मसाले लगा कर रख देती हूँ। और अगर मुझे यानी कि अगर उसके अकॉर्डिंग अगर मुझे सैलड में चाहिए तो मैं उसमें अपने हिसाब से फिर बाद में मसाले डाल देती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो मेरे पास 1 kg बोनलेस है, जिसमें 1 kg जो है वो थाई बोनलेस है और उसके बाद 1 kg जो है वो इसमें चेस्ट पीस है। तो मैंने ये किया था कि 4 बड़े चम्मच जो है वो मस्टर्ड पेस्ट के डाले थे, कुछ थोड़ा सा ऑयल डाला है। और उसके बाद जो है ना इसमें मैं गार्लिक पाउडर ज़रूर ऐड करती हूँ। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप डालें या ना डालें। उसके बाद इसमें ऑरिगानो लीव्स डालती हूँ। वैसे तो कुछ लोग रोज़मेरी हर्ब भी डालते हैं, लेकिन उसका टेस्ट हर किसी के साथ मतलब आपको अपना जो अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग डालती हूँ। उसके बाद सॉल्ट डाला था और सारा जो मेरे पास इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था। अच्छा, ये वाली जो मैरिनेशन है ये मोस्टली हर एक में सूट कर जाती है। मतलब अगर आप स्टेक बना रहे हो या चिकन को ग्रिल कर रहे हैं या अपने सैलड में ग्रिल करके डालना है, तो ये एक बेसिक सी मैरिनेशन है जो मेरे बहुत हेल्पफुल है। तो मैं इसमें सारा जितना भी है मेरे पास चिकन था उसको मैंने सारा डाल दिया। स्टेक तो वैसे जो है वो चेस्ट पीस का बनता है, लेकिन मुझे जो है वो पर्सनली थाई अच्छा लगता है तो मैं थाई भी यूज़ करती हूँ। इसको सारे को लगाने के बाद मुझे ख्याल आया कि मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड नहीं किया था, तो फिर उसके बाद मैंने एंड पर जो है ब्लैक पेपर, मिर्चें अपने हिसाब से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। दिन इतने छोटे हो चुके हैं ना कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपका दिन सारा किस तरह से चला गया। मतलब कुछ ना कुछ आपको अपनी प्रिपरेशन खाने की भी इवन करके रखनी पड़ती है। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा हेल्पफुल होता है। मैं अभी यानी कि अब जैसे सर्दियाँ आ गई हैं तो फ़िश को भी जो है वो पूरा मसाला लगा के फ्रीज़ कर देती हूँ या फ्रिज में रख देती हूँ। यानी कि जब भी दिल करता है तो फिर उसको फ्राई कर लिया या उसको ग्रिल कर लिया या उसको स्टीम कर लिया, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको कर लेते हैं। तो मैंने जो है वो जो डिनर के लिए था उसको एक साइड पे कर दिया और जो मैंने फ्रीज़ करना था उसको एक साइड पे करके और उसको फ्रीज़र में रख दिया। मेरे बच्चों ने भी अगर खाना हो तो मैं इन चिकन को स्ट्राइप्स में काट के फिर उसके बाद मैदे की कोटिंग के साथ डीप फ्राई कर लेती हूँ, तो तब वो उनको लंच में भी दे देती हूँ या बच्चे उसको वैसे भी शौक से खा लेते हैं। तो मेरे लिए ये कन्वीनियंट रहता है कि मैं इस तरह से एक ही दफ़ा सारे चिकन को मैरिनेट करके रख देती हूँ। तो इसको मैंने जो है वो प्लास्टिक फिल्म के साथ रैप करके फिर उसके बाद उसको ढक्कन दे के रख दिया था ताकि कोई स्मेल वगैरह ना आए फ्रिज में। इसके बीच में मैंने जो है वो खा रही हूँ मैं अजवा खजूर का पेस्ट और साथ में कुछ मैंने बादाम लिए थे। अजवा खजूर का पेस्ट दिल के लिए बहुत अच्छा है, दिल की शरियानों को खोलता है। उसके बाद जिगर के लिए बहुत अच्छा है। तो ये रिसेंटली मेरे हस्बैंड लेकर आए थे और वो 1 हफ़्ते से खा भी रहे थे, तो मैंने कहा मैं इसको ट्राई करती हूँ। जब मैंने जो इसको ट्राई करने के लिए इसकी बोतल ओपन की तो बहुत ही इसके ऊपर अच्छी इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी जो ये बहुत यूज़फुल है और इसको खाना वैसे भी सुन्नत है। ओके जी, अब बनाते हैं, इसकी तैयारी करते हैं। मैंने ग्रिल पैन ले लिया था और इसको मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया था। उसके बाद इसमें मैंने 1-2 चम्मच जो है वो ऑयल के यूज़ किए थे और उसके बाद जितने भी जो इसके जो चिकन के मैरिनेटेड स्ट्रिप्स थे इनको मैंने इसके ऊपर अच्छी तरह से जो है वो मैंने रख दिया और एक साइड को तकरीबन 5-5 मिनट पकाया था। लेकिन ये कि जो मेरे पास जो फिलेट थे वो बहुत ज़्यादा थिन कटिंग में नहीं थे, बहुत ज़्यादा थिक थे। तो मैंने फिर बाद में जो है मुझे लगा कि यार
ये इस तरह से 5-5 मिनट पकाने से नहीं पकेंगे। तो मैंने सबसे पहले ये किया था कि इनके ऊपर अच्छी तरह से मार्क्स आ जाए ग्रिल के, और फिर उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सारा पानी डाला था। और ऐसा करने से ये कि थोड़ा सा चिकन जो है वो थोड़ा सॉफ्ट मज़ीद हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं खाया जाता। पानी के साथ ये बहुत अच्छा से पक गया था, और ये जो है ये इसमें भी यानी कि हल्की हल्की ग्रेवी भी थी। तो इसको मैंने सारा जो है वो एक प्लेट पे निकाल लिया, और उसके बाद इसी पैन में मैंने इसको बग़ैर साफ़ किए इसी पैन में जितनी भी मेरे पास वेजिटेबल्स अवेलेबल थी, जिसमें प्याज था, थोड़ी सी गाजर थी, और उसके बाद कैप्सिकम थी, शिमला मिर्च थी, और इसको डाल के इसी में हल्के से सॉल्ट एंड पेपर के साथ मैंने हल्का सा इनको सौते किया था। इसके साथ मैंने गार्लिक राइस बनाए थे। गार्लिक राइस मैं बहुत बेसिक से बनाती हूँ, मतलब 3-4 क्लोव्स गार्लिक के लेके उसको बहुत मोटा मोटा उसको क्रश करके उसको थोड़े से ऑयल में हल्का सा फ्राई करके बीच में ब्लैक पेपर, सॉल्ट और एक चिकन क्यूब डाल के मैं उसको उसमें जो है वो राइस डाल के उसको बना लेती हूँ। साथ में मैंने इन वेजिटेबल्स के ऊपर थोड़ी सी वॉशर सॉस डाली थी। इससे एक बड़ा अच्छा स्मोकी फ्लेवर आ जाता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। और इस तरह से मैंने जो है वो हल्का सा इनको स्टर फ्राई करके एक साइड पर रख दिया था। इसके साथ मैंने यूज़ किए थे क्या कहते हैं वो फ्रोज़न फ्राइज़। वैसे तो ये मैश पोटैटोज़ के साथ सर्व होता है, या क्या कहते हैं जो है वो मशरूम सॉस के साथ इसको खाते हैं, लेकिन मशरूम मेरे अलावा और कोई भी नहीं खाता, तो फिर इसलिए मैंने उसको स्किप किया। और इस तरह से जो है वो मेरे सारी चीज़ें रेडी हो गई थी। मैंने इस तरीके से प्लेट में सर्व किया, और आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को आपने करना है लाइक एंड सब्सक्राइब। और ट्रस्ट में बहुत अच्छा बना था। आप अपने लव्ड वंस के साथ खाएं, अपने प्यारों के साथ खाएं, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये रही इसकी फ़ाइनल शक्ल।